और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ खुदावंद में आप सबका खादिम पास्टर यूनुस सालिम और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ खुदावंद के कलाम के साथ। वर्ड पावर टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद। पहले की तरह खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। बाइबल है तो मेरे साथ निकाल सकते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 19वां बाब, उसकी 28वीं और 29वीं आयत। खुदा के पाकला में लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। पास उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। खुदावंद के पाकलाम के शब्द से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। सो मेरे अजीजों, आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं 5वें कलमे पर, चूँकि 7 सलीबी कलमात का जो सीरियल है ये हमने शुरू किया है और आज हम बात करेंगे सलीबी कलमात में से 5वें कलमे पर। और ये जो 5वां कलमा है इसको जिस्मानी दुख का कलमा कहा जाता है, जिस्मानी तकलीफ का कलमा कहा जाता है, या फिर इसको प्यास का कलमा भी बाज लोगों ने कहा है। तो इससे पेशतर कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि हम इल्मुल अदाद की रोशनी में भी इस पर बात कर रहे हैं, तो इल्मुल अदाद के मुताबिक जो ये कलमा है, ये 5 का अदद जो है ये जाहिर करता है खुदा के फजल को, खुदा के फजल को पेश करता है 5 का अदद। और आपको याद होना चाहिए कलाम में लिखा है तुमको फजल ही से खिदमत मिली, और वो 5 खिदमात भी हैं जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दी गई है, कलीसिया को गिफ्ट दिए गए हैं। तो 5 का जो अदद है ये उसके फजल को, खुदा के फजल को जाहिर करता है। तो इस कलमे के हवाले से हम इससे पेशतर के मजीद गुफ्तगू करें। ये कलमा जो है चंद चीजों की अक्कासी करता है। जब इस कलमे को स्टडी करते हैं तो ये चंद चीजों का आईनादार है। तो वो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये कलमा बताता है कि यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है नविश्तों को पूरा किया है। और यह कलमा बताता है कि यीशु मसीह के बोलने के साथ, बोलने की वजह से जो नविश्ता है वो पूरा हो रहा है। जब यीशु मसीह ने पानी मांगा है या यीशु मसीह ने अपनी प्यास का इजहार किया है, तो एक नविश्ता पूरा हुआ है। और ये कलमा यीशु मसीह के नविश्ते के पूरा होने का इजहार है। दूसरी बात, ये कलमा यीशु मसीह के जो दुखों की इंतहा है उसको पेश करता है। क्योंकि यीशु मसीह के दुखों को जब हम देखते हैं और हमारे सामने जो बात आती है वो है दुखों की इंतहा, कि गम का पहाड़ किसी शख्स पर टूट पड़े। और यशायाह नबी ने उसकी तस्वीर इस तरह से खींची है कि मर्दे गमनाक और रंज का आशना। हम तो छोटे छोटे गमों के नीचे कराते हैं, हल्के बोझ के नीचे कराते हैं। और ये उस शख्स का बयान है
जिसने पूरी दुनिया का बोझ लिया है, पूरी दुनिया का बोझ उठाया है। लिहाजा ये यीशु मसीह के दुखों की इंतहा का आईनादार है। और तीसरी बात मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूं वो ये है कि ये कलमा बताता है कि यीशु मसीह जो है वो कामिल इंसान है, क्योंकि यीशु मसीह ने प्यास का जो बात की है, मैं प्यासा हूं, प्यास का तज़किरा किया है, और ये उसके कामिल इंसान होने को पेश करता है कि यीशु मसीह कामिल इंसान है। एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है, पेश करता है कि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को पूरा किया है, खुदा के कलाम को तरजीह दी है। और यहां पर भी चौके नविश्ते थे इस हवाले से, और यीशु मसीह ने बोला है तो उस नविश्ते को पूरा किया बोलकर। तो ये कलमा बताता है कि खुदा के कलाम को यीशु मसीह ने बोला है या बात की है। बड़ी बातें यहां सीखने वाली हैं कि वापस आइए, पैसेज में हमने क्या पढ़ा था कि जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, ताकि नविश्ता पूरा हो। नोट करें जी, क्यों यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं? पहली बात, यह कहने की क्या वजह है? यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, क्यों कहा? पहली बात, ताकि नविश्ता पूरा। यहां पर यही लिखा है, जब यीशु मसीह ने जान लिया कि तमाम बातें जो मेरी बाबत लिखी हुई थी, की गई थी, वो पूरी हो रही है, हो गई है, और फिर यीशु मसीह ने इसलिए ये कहा ताकि नविश्ता पूरा हो। पहली बात याद करें। और यीशु मसीह जो है, उसकी जिंदगी का जो एम है वो खुदा के कलाम को पूरा करना, अपनी अमली जिंदगी में खुदा के कलाम को पूरा करना उसका एम है। और यहां नविश्ते का पूरा होना मैं इस पर आपके सामने रखना चाहता हूं। आप यीशु मसीह के किसी पहलू को भी ले लें, मुनादी को ले लें, टीचिंग को ले लें, उसके पैदा होने को ले लें, उसके मोजज़ात को ले लें, और उसके मरने को ले लें, फिर जिंदा होने को ले लें, सलीब पर जो है उसके साथ हुआ उसको ले लें, तो हर लिहाज से जो है वो नविश्ते पूरे हो रहे। उसे छोड़ जाएंगे, छोड़ गए। उसके दिली दोस्त ने उस पर लात उठाई, ऐसा ही हुआ। उसके हाथ जख्मी हुए, नविश्ते पूरे हुए। पांव जख्मी हुए, नविश्ते पूरे हुए। उसके बैक पर रगारियां बनाई गई, नविश्ते पूरे हुए। अगर उसने प्यास का इजहार किया है तो ये नविश्ता पूरा हुआ है। और यीशु मसीह ने, अभी मैं बात कर रहा था, क्यों कहा? पहली बात, ताकि नविश्ता पूरा। यहां ये लिखा हुआ है, रीजन भी लिखा है, वजह भी लिखी है, सबब लिखा है, ताकि नविश्ता पूरा। और हम आगे बढ़े तो हमें और बहुत सारी चीजें मिलती है कि यीशु मसीह ने ये कहा ताकि नविश्ता पूरा हो। और भी बहुत सारी बातें हैं। इसको आप डिटेल के साथ सीखना चाहते हैं तो मत्ती का अंजीली बयान 27वां बाब 48 आयत इसके साथ पढ़िए, और मरकस का अंजीली बयान 15वां बाब 36 आयत को भी साथ इसके मिला के पढ़िए, तो वहां पर आपको और डिटेल मिल जाएगी कि यीशु मसीह ने प्यास का इजहार किया है, मैं प्यासा हूं। तो यहां पर प्यास या प्यासे के अंदर जो उसके मफहूम के अंदर बात पाई जाती है वो ये है कि पानी चाहिए। बेशक यहां पर
हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, तो यहां पर यीशु मसीह ने ये कहा है मैं प्यासा हूं। लोगों ने ये तो सुना है कि वो प्यासा है, लेकिन उसको पानी नहीं दिया, बल्कि बाइबल कहती है सिरका दिया है। मैं मत्ती का अंजीली बयान आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 27वें बाब की 48वीं आयत। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में भिगोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। तो यहां पर हमें मिलता है कि उसको सिरका दिया गया है। और फिर मरकस के अंजीली बयान उसके 15वें बाब की आप 36वीं आयत पढ़े, लिखा है एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। तो याद करें, यीशु मसीह ने यह कहा मैं प्यासा हूं। तो प्यासे को जो लफ्ज है प्यासा या प्यास का, इसके अंदर मफहूम के अंदर जो बात है कि पानी का तकाजा है। इसके मफहूम के अंदर जो सेंस है कि पानी चाहिए, और उन्होंने पानी नहीं दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पानी की जब आप बात करें तो यहां पर बेशक पानी का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं तो पानी का तकाजा है, क्योंकि प्यास पानी से बुझाई जा सकती है। पानी ही प्यास को कवर कर सकता है। और यीशु मसीह ने पानी मांगा है और पानी नहीं दिया। पानी मांगा है, पानी नहीं दिया। और दिया क्या है? बाइबल कहती है उन्होंने सिरका दिया है। प्यास का तस्करा किया और इसके मफहूम के अंदर पानी का तस्करा है, लेकिन उन्होंने दिया क्या है? सिरका दिया है, पानी नहीं दिया। तो ज़बूर नवीस जो है वो बयान करता है, इसकी जो प्रोफेसी है मैं आपको बताना चाहता हूं। ज़बूर 69 69 ज़बूर है और उसकी 20वीं और 21वीं आयत जो है वो हमारे सामने है। और तसल्ली देने वालों का मुंतजर रहा पर कोई ना मिला। उन्होंने मुझे खाने को अंदराइन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। प्यास बुझाने को, नोट करें जी, मैं प्यासा हूं। इसके अंदर पानी का तकाजा है, पानी की डिमांड है, लेकिन पानी नहीं दिया। कभी आप यीशु मसीह की जमीनी खिदमत को देखें तो उसने पानी को इस्तेमाल किया। खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चला। यीशु मसीह ने पानी को मैं बना दिया। यीशु मसीह ने पानी से बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने पानी से लोगों को बपतिस्मा दिया। और यीशु मसीह जब कश्ती में शागिर्दों के साथ सवार थे, हवा और पानी को डांटा। और जब हम पानी की बात करते हैं, इसकी अहमियत की, तो ये आलमगीर जरूरत है। पानी आलमगीर जरूरत है, पूरी दुनिया की जरूरत है पानी। और हर एक जानदार की जरूरत है पानी। इंसान की जरूरत है और हवान की जरूरत है और पौधों की जरूरत है, क्योंकि वो भी जानदार है। और पानी जो है हर जानदार की जरूरत है। और इसलिए ये मैंने कहा कि आलमगीर जरूरत है पानी। और यीशु मसीह ने पानी का तकाजा किया है प्यास का लफ्ज बोलकर, लेकिन लोगों ने पानी नहीं दिया। तो यहां से पहली बात सीखने वाली है, वो ये है कि वो हमसे कुछ और तकाजा करता है, वो हमसे कुछ और चाहता है और हम कुछ और पेश करते हैं।
वो हमसे कुछ और मांगता है, हम कुछ और पेश करते हैं। तो यहां पर पानी की बात की है, और मैं आपको पानी की बात बताऊं तो जैसा मैंने कहा कि ये आलमगीर जरूरत है पानी, और पानी ऐसी चीज है, इसका इस्तेमाल आप सब के लिए फायदेमंद है। और अगर कोई पानी यूज करता है तो ये ब्लड प्रेशर को अप और डाउन नहीं करता, ये शुगर को भी रेज नहीं करता, ना ही डाउन करता है। और पानी जबकि हर बशर की जरूरत है और सब के लिए फायदेमंद है। ये इसकी आलमगीर जो जरूरत है, इसकी अहमियत को पेश करता है। तो इससे पेशतर के आगे बढ़े, सिरका दिया है, पानी मांगा है, सिरका दिया है। और इसके हवाले से ये कहा जाता है कि जो सिरका है मैं की सबसे घटिया तरीन किस्म को सिरका कहा जाता था। और ये कोई म्यारी म्या नहीं, ये म्या की ऐसी किस्म है जो मजदूरों को पेश की जाती थी, जो रोमी सिपाहियों को पेश की जाती थी। उमरा के लिए ये, नामवर लोगों के लिए ये नहीं थी, बादशाहों के लिए ये नहीं थी, और जो मोअज़्ज़ज़ लोग हैं उनके लिए ये नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह को यही पेश की गई जो घटिया किस्म की मैं है। और इस तरह से यीशु मसीह को रद्द किया गया, उसके मकाम को गिराया गया, डिग्रेड किया गया, और उसे थर्ड पर्सन समझा गया, और उसकी वैल्यू जो है उसको गिरा दिया गया, उसको सिरका देना। क्योंकि ये मजदूर लोगों को दिया जाता था, ये आम लोगों को दिया जाता था, और यीशु मसीह को आम लोगों में शामिल कर दिया, उसको सिरका। तो प्रोफेसी भी ये थी कि जब कहा मैं प्यासा हूं तो उन्होंने मुझे खाने के लिए अंदराइन दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अंदराइन के हवाले से बड़ी डिटेल है, बाइबल के अंदर आपको मिल सकती है। जो अंदराइन है ये फारसी जुबान का लफ्ज है अंदराइन, और इब्रानी जुबान में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है रोश, जिसका तर्जुमा हम सर भी करते हैं। और इसका सीरियल नंबर स्ट्रॉन्ग लुगात के मुताबिक, स्ट्रॉन्ग डिक्शनरी के मुताबिक जो इसका सीरियल नंबर है वो है 7219। और अंदराइन जो है इसके मुख्तलिफ तराजम जो है हमें मिलते हैं इंग्लिश में। जैसे इसका तर्जुमा जो सबसे ज्यादा किया गया है वो है गाल। और इसका तल्लुक खाने से भी कहा गया है और पीने से भी कहा गया है। ये अभी आपने ज़बूर 69 उसकी 21वीं आयत को पढ़ा है तो आपको मिला है कि वहां पर अंदराइन जो है खाने का तस्करा हुआ है। और फिर कभी आप यिर्मयाह की किताब उसका 9वां बाब 15वीं आयत पढ़े तो वहां पर जो अंदराइन है और वहां पर पीने का तस्करा है। तो फरोजुल लुगात वाला जो शख्स है अंदराइन के बारे में ये कहता है कि खरबूजे की शक्ल का एक ये फल है और शक्ल इसकी खरबूजे जैसी थी, अच्छी थी, लेकिन ये कड़वा होता है, तलख होता है। फरोजुल लुगात ये बताती है। तो अगर इसको ये लिया जाए कि ये खरबूजे जैसा फल हो सकता है तो ये खाने के हवाले से होगा। और कुछ लोगों ने अंदराइन को बयान किया है, कुछ हवाला जात भी इसको सपोर्ट करते हैं कि पौधे का नाम है और उसके पत्तों को जो निचोड़ा जाता है और जो पानी उसमें से निकलता है वो अंदराइन है और वो बड़ा कड़वा होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं उस कड़वे पानी के लिए जो इंग्लिश ने लफ्ज यूज किए हैं उसके लिए ये जैसा मैंने आपको बताया है पॉइजन भी लफ्ज यूज हुआ है उसके लिए।
विनम भी इसके लिए लफ्ज यूज हुआ है। और इस्तिस्ना की किताब जो है, इस्तिस्ना की किताब यहां पर 32वें बाब की 32वीं आयत में इसी लफ्ज का तर्जुमा जहर किया गया है। और फिर 32वें बाब की 32वीं आयत पढ़े, 32वें बाब की 33वीं आयत पढ़े, तो ये दोनों जगहों पर आपको मिल जाएगा। तो 32वें बाब की 32वीं आयत में और 32वें बाब की 33वीं आयत में दोनों जगह पर मिल जाएगा। एक जगह पर इसका तर्जुमा जहर और दूसरी जगह पर इसका तर्जुमा कड़वे किया गया है। लिहाजा अंदराइन जो है ये कड़वी चीज है, और बल्कि किसी ने कहा ये कड़वी घास जिसका पानी बड़ा कड़वा होता है, तो ये कड़वी चीज की तरफ जो है इशारा है। और ये अक्सर चीजों में मिलाकर इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसके पत्तों का जो पानी जब निचोड़ा जाता है तो मशरूब में या फिर मैह में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था। तो यीशु मसीह को ये दिया गया है। और ये जैसा मैंने कहा ये फारसी जुबान का लफ्ज है। एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो है पित्त। तो पित्त का जो लफ्ज है ये भी इस्तेमाल हुआ है। और इस लफ्ज का जो सीरियल नंबर है वो है 4845। स्ट्रॉन्ग डिक्शनरी के मुताबिक इसका जो सीरियल नंबर है 4845 है। और जो लफ्ज है वो है मरेरा। मरेरा लफ्ज इसका तलफ़्फ़ुज़ है। और इसका उर्दू में तर्जुमा ज्यादातर जो है पित्त किया जाता है, और इंग्लिश ने इसके लिए हिमलॉक भी दिया लफ्ज। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यह भी कड़वाहट की तरफ इशारा है, कड़वी चीज की तरफ इशारा है, और कड़वी चीज को पेश करता है। अब 5वें कलमे से हम क्या क्या सीखते हैं? पहली बात जो सीखने वाली ये है कि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में बोलकर, सुनकर, कोई अमली काम करके खुदा के कलाम को पूरा किया है। हर फेल में खुदा के कलाम को पूरा किया है। तो हमें भी खुदा के कलाम को हर लिहाज से पूरा करना है। बोलना है तो खुदा के कलाम को पूरा करना है, सोचना है तो खुदा के कलाम को पूरा करना है, देखना है तो खुदा के कलाम को पूरा करना है, या प्रस्तुत करनी है, हमदो सना करनी है, खुदा के कलाम को पूरा करना है। एक और बात सीखने वाली ये है कि यीशु मसीह कामिल इंसान ये कलमा पेश करता है। उसने कहा मैं प्यासा हूं, और ये पेश करता है कामिल इंसान। क्योंकि रसूली दौर में कुछ बिदअत थी जिनमें मोहमियत या दोखियत, वो ख्याल करते थे कि यीशु मसीह कामिल इंसान नहीं बल्कि छलावा है या कोई जिन की तरह है, जब चाहे इंसान बन गया, जब चाहे गायब हो गया। तो ये कलमा सबूत है कि वो कामिल इंसान है, क्योंकि उसको पानी की जरूरत थी। और यीशु मसीह के कामिल इंसान होने को पेश करता है ये कलमा। तो गुनाह की सज़ा बड़ी इबरतनाक है, ये पेश करता है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आज जो हमारी ज़िंदगी में जो हमने इससे सीखा है, जो हमने लिया है, इसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करना है। हमें हर लिहाज से खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है। दूसरी बात, यीशु मसीह कामिल इंसान है, ये कलमा बताता है। बाइबल कहती है उसे भूख लगी, कलाम में लिखा है। यहाँ वो कहता है मैं प्यासा हूँ, और फिर वो थक गया, और ये साल उसे पसीना आया। ये सारी बातें हैं उसके कामिल इंसान होने की।
तो हमें बिलीव करना है कि वो कामिल इंसान है और कामिल खुदा है, और हमें वो चीज़ें उसको देना है जिसका वो तकाजा करता है। अगर वो प्रस्तुश का तकाजा करता है तो प्रस्तुश करें, अगर वो आपसे मोहब्बत का तकाजा करता है तो मोहब्बत को पेश करें, और इसी तरह से और भी बहुत सारी यहाँ से बातें हम सीखते हैं, अपनी ज़िंदगी में उनको लेने की ज़रूरत है। पाक कलाम के सबब से खुदा हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।